लैबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैबा अब्बासी। अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस करना लाजमी याद रखिएगा। उससे होगा ये कि आपको इस चैनल के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। और ऑब्वियसली एक ऐसा चैनल जो ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि और भी बाकी स्पोर्ट्स को, बाकी न्यूज़ को कवर करता है, तो और क्या चाहिए। ठीक है, इस वीडियो को लाइक कर दें। लेट्स स्टार्ट ऑफ ओवर दैट टुडेज वीडियो। जी, सबसे पहले तो क्या हुआ, चैंपियंस कप का आज लॉयंस वर्सेस स्टॉलियंस का मैच था और उसमें आपने भी देखा, मैंने भी देखा कि जस्ट आपने कुछ टूर्नामेंट से क्राउड पुलर्स को एक्सट्रैक्ट कर दिया तो फैसलाबाद क्राउड ने किस तरह का जो है रिस्पॉन्स दिया। फैसलाबाद crowd didn't show up at all in the stadiums today because obviously ना बाबर आजम था, ना शाहीन अफरीदी था, ना आमिर जमाल था। वो सारे मेन खिलाड़ी, वो सारे मेन प्लेयर्स जो पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के टेस्ट स्क्वाड के लिए सिलेक्ट किए गए, वो रेड बॉल कोच जेसन गिलेस्पी की एडवाइस पर जो है उनको कहा गया कि भाई आपने चैंपियंस कप के रिमेनिंग मैचेस नहीं खेलने, बिकॉज ऑब्वियसली फिटनेस लेवल्स और इंजरीज वगैरह अवॉइड करने के लिए, वर्कलोड अवॉइड करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए जो है ये स्टेप लिया गया। अब इसमें मुझे एक बात समझ नहीं आती कि जब आपने आधे से ज़्यादा टूर्नामेंट लड़कों को खिला दिया है, बचे कुछ 2-3 मैचेस रह गए, ठीक है, 2-3 भी नहीं, 2 मैचेस रह गए होंगे और उस टीम के लिए तो, या किसी एक खिलाड़ी के लिए तो वो आखिरी मैच होता जो आज का जो है वो खेला गया, वो आखिरी मैच होता। या तो वो जीतते तो वो ठीक है, फाइनल खेल लेते ज़्यादा से ज़्यादा, हारते तो फिर वो ऑब्वियसली हार ही जाती और टूर्नामेंट से वैसे ही बाहर हो जाती टीम। तो फिर आपने जिस चैंपियंस कप को मशहूर करने के लिए, उसको इतना हाइट्स पर पहुंचाने के लिए आपने इतने कारामद स्टेप्स लिए, आपने इतनी चीज़ें की, आपने मेंटोर्स हायर किए एंड यू काइंड ऑफ टुक ईच एंड एवरी स्टेप जो आप ले सकते थे अपनी पहुंच के अंदर वो आपने लिया, स्टेप आपने लिया। लेकिन फिर जब वो टूर्नामेंट माशाल्लाह से जब इतना प्रोग्रेस हो गया था, इतना प्रोग्रेस कर गया था, तो फिर आपने क्या किया जी, आपने ये किया कि भाई हम तो जो है अब क्राउड प्लेयर्स निकाल के जो बची कुची हाइप रह गई थी 2-3 दिन की, आपने वो छीन ली टूर्नामेंट की और टूर्नामेंट बिल्कुल सिर्फ एक दिन के अंदर फ्लॉप हो गया। उसके अलावा इस टूर्नामेंट की मुझे जो सबसे गंदी बात ये लग रही थी वो ये थी कि इस टूर्नामेंट में थ्रिलर्स देखने को नहीं मिल रहे थे, जो कि एक बहुत काइंड ऑफ एक बुरी बात थी। मुझे मज़ा नहीं आ रहा था इस तरह से ना। दूसरी बात ये थी कि कमेंटेटर, जहाँ पे आपने इतना पैसा लगाया, पूरे मुल्क को आपने एक शहर में इकट्ठा किया एंड एवरीवन वाज लाइक फैसलाबाद जाके चैंपियंस कप देखना है, ये तो करना है, तो वो करना है, आपने उस सारी चीज़ पे पानी फेर दिया क्योंकि आपने कमेंटेटर्स पे पैसे नहीं लगाए। मतलब कमेंट्री का लेवल ना यहाँ पे था, इस टूर्नामेंट में कमेंट्री का लेवल यहाँ पे था। कोई एक ढंग का कमेंटेटर मुझे सुनने को नहीं मिला। ठीक है, एक ए से उनका नाम होता है, मुझे उनका नाम भी नहीं याद है, हिजाब जाहिद या बहुत सारे ऐसे थे। ठीक है, देखो एक चीज़ होती है प्रेजेंटर्स को टेक्निकल नॉलेज अगर ना भी है, इतनी ज़्यादा ना भी हो, तो वो चीज़ कवर अप हो जाती है। ठीक है, बिकॉज उनका काम होता है प्रेजेंट करना मैच को, उनका काम होता है इंटरव्यूज लेना। कमेंट्री एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होती है, कमेंट्री इज समथिंग वेरी बिग। ठीक है, उसके लिए आपको एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं जो एक एक टाइमिंग को समझ रहे हो, एक एक टर्म को समझ रहे हो क्रिकेट में। आपको क्या लगता है कमेंट्री बच्चों का खेल है? नहीं, कमेंट्री एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जो कि मैच को या तो यहाँ पे पहुँचा देती है या तो यहाँ पे पहुँचा देती है। साइमा अयूब ने इतनी ज़बरदस्त डिलीवरी करवाई एंड ही गॉट द विकेट ऑफ सलमान अली आगा एंड शी वाज लाइक, उन्होंने उसको एक्सप्लेन नहीं किया, शी वाज लाइक मैं यहाँ पे क्या कहूँ। तो आप देखो एक ऐसा डोमेस्टिक टूर्नामेंट में बेशक, लेकिन आपने डोमेस्टिक टूर्नामेंट की हाइप कितनी बनाई हुई है। ठीक है, तो मैं बस इतना कह रही हूँ, इतना कहना चाह रही हूँ कि जहाँ पे आपने इतने पैसे लगाए थे वहाँ पे 2-3 इंटरनेशनल कमेंटेटर्स को भी बुला लेते। इंटरनेशनल नहीं तो आपके पाकिस्तान में इतने अच्छे कमेंटेटर्स बैठे हुए हैं, उनसे कमेंट्री करवा लेते। कहने का मकसद सिर्फ ये है, बाकी और कुछ नहीं। उसके अलावा लॉयंस वर्सेस स्टॉलियंस के जो मैच है उसमें जो है वो क्या कहते हैं, Lions batting first posted a target of 264 runs for the loss of 9 wickets, जो कि स्टॉलियंस चेज नहीं कर सका और 12 रन से जो है वो लॉयंस जीत कर जो है उन्होंने अपनी जगह बना लिया। नॉट इन द फाइनल में भी सिर्फ एक ही टीम है, पैंथर्स। अब कल कोई मैच नहीं है, परसों जो है वो खेला जाएगा एक क्वालिफायर 2, जिसमें जो है मार्कोर जो अपने सेकंड चांस की बुनियाद पर वो क्वालिफायर 2 खेलेंगे, वो उनका जो है वो मुकाबला होगा लॉयंस के साथ और फिर जो टीम जीतेगी वो पैंथर्स को ज्वाइन करेगी इन द फाइनल। यहाँ पे इमामुल हक, उमैर बिन यूसुफ, रोहेल नज़ीर, खुद दिल सा, ये सारे फ्लॉप हुए।
इन द बैटिंग लाइनअप ऑफ लॉयंस। लेकिन फिर भी मोहम्मद ताहा, आमिर यामीन, इन्होंने कोई अच्छी बॉलिंग कर ली और अहमद दानियाल ने 65 और 58 बॉल्स की जबरदस्त इनिंग खेली। बैच चाहने बड़ी स्टॉलियंस के लड़के ने कमाल की बॉलिंग की, लेकिन वही ऑल इन वेन बिकॉज दे कुडंट विन द मैच। बट इट वाज अ गुड मैच ओवरऑल, क्योंकि 12 रन की शिकस्त थी, कोई इतनी बड़े रन से शिकस्त नहीं थी। मैं जो कनेक्शन कैंप लगा था, उस कनेक्शन कैंप में देख रही थी कि बहुत इट वेंट टू गुड। उसका मकसद ये था उसको कराने का कि एक तो मेन पॉइंट्स डिस्कस किए जाएंगे और प्लेयर्स के दिल में जो भी शिकायत है वो उनकी शिकायत को बाहर निकाल कर आराम से डिस्कस कर सकते हैं, ऐसे जैसे घर का ड्राइंग रूम है, ठीक है। तो अब उस करेक्शन कैंप का मकसद ये था, अब उसमें जाहिर सी बात है शिकायत होनी थी, तो पीसीबी के ऑफिशियल सब आए हुए थे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने भी उसको ऑनलाइन ज्वाइन किया हुआ था। तो फखर जमान ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी। फखर जमान ने कहा कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, आप हमेशा एक बात करते रहते हैं कि मैं प्लेयर्स की सर्जरी करूंगा, फलाना टूर्नामेंट में फलाना हार हो जाती है या कोई बड़ी हार हो जाती है, तो आप कहते हैं मैं प्लेयर्स को अब ये करूंगा, तो मैं वो करूंगा, उनकी सर्जरी करूंगा, उनको दिमाग ठिकाने पे लेके आऊंगा। लेकिन कभी आपने ये देखा है कि आपने जो ये पूरी मैनेजमेंट बनाई हुई है, इसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो किस तरह के हैं? क्या वो लॉयल हैं टूवर्ड्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? क्या वो लॉयल हैं कि वो अपनी जॉब के साथ लॉयल हैं, जो रोजी रोटी वो कमा के लेके जा रहे हैं, क्या वो लॉयल हैं? और उन्होंने बिल्कुल एकदम कड़ाकेदार बात की। स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, सीधी बात करते हैं, कोई एक्स्ट्रा बकवास नहीं करते। और वही उन्होंने बात की उस्मान वाला जो इंटरनेशनल डायरेक्टर हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, उनके सामने जो है उन्होंने उन्हीं की शिकायत कर दी। और फिर एवरीवन वाज लाइक नहीं हम तो काम करते हैं चेयरमैन साहब। तो फखर जमान ने कहा आप काम करते हैं? मैं फॉर एग्जाम्पल मैं करीबियन प्रीमियर लीग खेलने जा रहा हूँ या मैं बिग बैश लीग खेलने जा रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे आपसे 100 दफ़ा पूछना पड़ता है। अब मैं पूछ के एक तो जाता हूँ, ऊपर से जब मैं चला जाता हूँ वहाँ पे फिर फौरन से आप मुझे बुला लेते हैं कि फिटनेस टेस्ट है। 30 घंटे का सफर मैं करके आता हूँ और फिर आप मेरा फिटनेस टेस्ट कंडक्ट कर रहे होते। क्या इस तरह से एक पूरी मैनेजमेंट थर्ड रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड संभलता है? इस तरह से संभलता है? अब मुझे पता है कि कुछ होगा तो नहीं, ठीक है, कुछ होगा तो नहीं। और अगर जिन्होंने मेरी पॉडकास्ट नहीं देखी थी, उसमें मैंने एक चीज़ जिक्र की थी, उस चीज़ का जिक्र किया था। मैंने कहा था क्या प्लेयर्स नहीं चाहते कि वो अच्छा परफॉर्म करें? ऑब्वियसली कौन नहीं चाहता कि वो अपनी रोजी रोटी के साथ लॉयल रहे, अच्छा परफॉर्म करे। इट्स इज जस्ट वन थिंग कि जिस बेस के अंडर आप काम करो वो बेस स्ट्रांग होनी चाहिए। हमारी अनफॉर्चुनेटली वो बेस ही स्ट्रांग नहीं है, वरना प्लेयर्स को जितना आप दे रहे होते हो ना कि इनकी गलती है, सारी गलती एक बंदे की हो ही नहीं सकती। इट्स ऑलवेज द क्लैप फ्रॉम बोथ द हैंड्स, राइट? कहीं कहीं पे होता होगा जहाँ पे दोनों साइड से गलती, एक साइड से गलती होगी, लेकिन मुझे ये लगता है कि यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बहुत गलती है। उनको ऑफिशियल्स को एक प्रॉपर नज़र रखने वाला एक सिस्टम होना चाहिए कि देखो तो सही हो क्या रहा है, देखो तो सही हो क्या रहा है। तो प्लेयर्स अगर इस तरह के मैनेजमेंट के अंडर परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो सलाम करो उन्हें। चलो सलाम नहीं करना बहुत एक्स्ट्रा हो जाएगा, सलाम नहीं करो, बट एटलीस्ट उनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करो। इस पर आपके क्या ख्याल है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। दिस इज लाइबा बासी साइनिंग ऑफ।